YouTube चैनल सुल्तान सिंह पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल पावर सप्लाई का बहुत महत्व है। मोबाइल चार्जिंग करना हो, बैटरी चार्ज करनी हो या और कोई गैजेट इस्तेमाल करने हो, पावर सप्लाई इज़ मस्ट। इसलिए पावर सप्लाई हम डिज़ाइन करना, और वो भी ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई, ताकि कम खर्च में हम अच्छी पावर सप्लाई यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हम कैपेसिटर सीरीज सर्किट काम में लेंगे। सीरीज सर्किट में करंट निश्चित होती है, फिक्स करंट सर्किट होता है। वोल्टेज हम आवश्यकता अनुसार कम अधिक कर सकते हैं। तो इसमें डिज़ाइन ऑफ ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई, इसके लिए सबसे पहले हम इसके ब्लॉक डायग्राम को समझ लेंगे, ताकि आसानी से हम ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई डिज़ाइन करना सीख सकें। अगर आपने ये सर्किट ठीक से समझ लिया और जो दो फार्मूले मैं बताने वाला हूँ वो आपने ठीक से समझ लिए, तो आप किसी भी सर्किट के लिए पावर सप्लाई डिज़ाइन कर सकेंगे। तो इसके लिए ये ब्लॉक डायग्राम है इसका। इस ब्लॉक डायग्राम में ये हमारी एसी सप्लाई है, 230 वोल्ट एसी। यहाँ से हम शुरू करते हैं, और उसके बाद ये है करंट लिमिटर रजिस्टर, जो करंट को लिमिट करेगा। ये इसका एक्स कैप जो है, एक कैपेसिटर है जो नॉन पोलर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इस सर्किट में है, और इसकी वैल्यू हम फार्मूले से निर्धारित करेंगे। इसके साथ में डिस्चार्ज रजिस्टर लगा हुआ है। ये ऑफ करने के बाद भी कैपेसिटर चार्ज रहता है थोड़ा बहुत, उसको डिस्चार्ज करने के लिए लगाते हैं। उसके बाद आता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। इसके बाद में फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट के रूप में हम एक बड़ा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज़ करते हैं, या एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट में आता है रेगुलेटर सर्किट। तो रेगुलेटर सर्किट जो होता है वह रेगुलेटेड सप्लाई आउट निकालने के लिए होता है। इसमें वोल्टेज के उतार चढ़ाव के साथ में यहाँ भी वोल्टेज हमें कम ज़्यादा मिलेंगे। रेक्टिफायर के बाद डीसी। तो इससे डीसी को हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि अगर 12 वोल्ट का सर्किट हमें डिज़ाइन करना है तो ये 14-15 वोल्ट कम से कम यहाँ निकाले। तो 14-15 वोल्ट यहाँ निकालेगा, उसको ये रेगुलेटर सर्किट 12 वोल्ट रेगुलेट करके और निश्चित 12 वोल्ट ही आगे आपको आउट देगा। और लास्ट में हमारा लोड। तो जो भी हमारा निश्चित लोड है वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई के ब्लॉक डायग्राम से एक बात तो आपको साफ दिख रही है कि इसमें इनपुट और आउटपुट सप्लाईज आइसोलेटेड नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें जब एसी सप्लाई ऑन होती है तो ये पूरा सर्किट लाइव रहता है। इसलिए इसमें ये सावधानी ज़रूर बरतनी है कि जब सप्लाई ऑन हो तो आप सर्किट को कहीं से भी टच ना करें, अन्यथा झटका लग सकता है। तो इसके लिए आइए इस फार्मूले को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हमारा है फार्मूला नंबर 1, Z = VP - VD अपॉन ID। यहाँ मैं आपको बता दूं कि VP जो है वो पीक वोल्टेज है एसी का। हमारा जो ये एसी का पावर सप्लाई जो वोल्टेज है ये है VP, लेकिन ये RMS वैल्यू है इसकी 230। इसको हम पीक में बदलेंगे। पीक वैल्यू एसी की अलग होती है, जो हमें मापने में आता है मीटर से, वो RMS वैल्यू होती है। तो ये VP जो है ये होता है √2 VRMS। VP बराबर √2 VRMS। RMS वैल्यू हमें पता है, √2 का मान 1.414 होता है, वो हम फार्मूले में रख देंगे। VD जो है डिजायर्ड वोल्टेज, जो हमें आउटपुट में वोल्टेज चाहिए, सप्लाई जिसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ इस केस में हम 12 वोल्ट ले रहे हैं, VD को 12 वोल्ट की सप्लाई डिज़ाइन कर रहे हैं। इसको आप आवश्यकता अनुसार 5, 9 जो भी चाहिए उसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। ID जो है डिजायर्ड एम्पियर। डिजायर्ड करंट हमारी क्या है?
डिजायर्ड करंट इसमें हम ले रहे हैं 100 मिली एम्पियर यानी 0.1 एम्पियर। तो ये मान हम रख देते हैं, √2 का मान 1.414 इंटू 230, हमारा डिजायर्ड वोल्टेज 12 है तो हम -12 अपॉन 0.1 एम्पियर 100 मिली एम्पियर सर्किट के लिए हम ले रहे हैं, इज इक्वल टू ये हमारा आ गया 3132.2 ओम्स। अब जेड निकालने के बाद हम निकालेंगे सी का मान। एक्स सी जो है हमारी, जो ये एक्स कैपेसिटर है इसकी वैल्यू आएगी इससे। तो ये सी जो है सी बराबर 1/2 पाई एफ जेड सी, ये फार्मूला है। पहला फार्मूला था जेड बराबर वीपी माइनस वीडी अपॉन आईडी, और दूसरा फार्मूला है सी बराबर 1/2 पाई एफ जेड सी। यहाँ पाई का मान 3.141 होता है, और एफ जो है हमारी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है जो हमारे केस में 50 हर्ट्ज है, और जेड सी जो है वो यहाँ कैपेसिटर की इम्पीडेंस है। कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है वही उसकी इम्पीडेंस होती है, और यहाँ इस केस में हमारा जेड के बराबर जेड सी है, इक्वल टू 1/2 इंटू पाई का मान 3.141 इंटू 50, फ्रीक्वेंसी हमारी 50 साइकिल है पर सेकेंड, और जेड सी का मान हमने अभी निकाला है 3132.2, इसके बराबर यह आ गया 1.01 इंटू 10 की पावर -6। ये फैरेड में आता है, कैपेसिटर की वैल्यू इसमें आएगी फैरेड में। इसको माइक्रो फैरेड बनाने के लिए 1.01 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 6 कर देंगे, तो ये क्रॉस हो जाएंगे, और 1.01 अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रो फैरेड। तो 1 माइक्रो फैरेड हमारी कैपेसिटर की वैल्यू इस केस में आएगी। 12 वोल्ट सप्लाई आउट हम ले रहे हैं रेगुलेटेड, और 100 मिली एम्पेयर करंट के लिए। VRMS हमारा 230 वोल्ट है, VD हमारी 12 वोल्ट है डिजायर्ड वोल्टेज, ID हमने डिजायर्ड करंट लिया 100 मिली एम्पियर, और फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है, और इस केस में ZC का मान Z के बराबर है। दोस्तों, इस फार्मूले को यूज़ करके आप अपने ज़रूरत के मुताबिक पावर सप्लाई, ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में प्रैक्टिकली पावर सप्लाई हम बनाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई का वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा, आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और सुल्तान सिंह चैनल पर अगर नए हों या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल बटन को दबाएं ताकि आगामी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। मैं आपको आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत अच्छे टेक्निकल वीडियोस बना कर देने वाला हूं। नेक्स्ट LED का सर्किट डायग्राम भी मैं आपको दूंगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ऑन लाइट ऑटोमेटिक LED लाइट की, वो भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा आपको। और भी काफ़ी यूज़फुल वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो नए हैं लर्नर्स के लिए भी मैं काफ़ी यूज़फुल, क्या क्या कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगले वीडियो तक अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।